अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाह। मोहतरम उलमा किराम और तमाम सामेन इज़ाम और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह पाक ने दुनिया वालों के ऊपर बेशुमार एहसानात किए। आप दरख्तों के पत्तों को गिन सकते हो, सारी दुनिया और सारे जंगलात के छोटे और बड़े एक एक दरख्त और उसके पत्तों को गिन लो, हो सकता है गिन लो। तमाम दरियाओं को कतरा कतरा करके नापो, हो सकता है नाप जाओ। और तमाम दुनिया के में जितने भी मिट्टी और मिट्टी के ज़र्रात हैं, इन सब को भी गिनो, हो सकता है गिन लो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह के नेमतों को और उससे एहसानात को नहीं गिन सकते। हम अंधे बहरे हैं, अंधी बहरी दुनिया में जी रहे हैं। हमें अल्लाह के नेमतों की और उसके एहसानात की कदर कहाँ है जो हम जानते हैं। हमें कदर जब होती है जब अचानक अल्लाह कोई नेमत हमसे छीन लेते, तो हमें एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी। अभी हमने यहाँ पानी पिया है, ये पी तो लिया, अगर इसका इखराज रुक जाए, ये पेशाब बन कर के जो पानी निकल रहा है ये अगर रुक जाए, अब दुनिया भर के हकीम ताकत लगा लें, दुनिया भर के डॉक्टर कोशिश कर लें, अगर ना निकले तो ना निकले। तो अब ना मौत और ना जिंदगी, तड़पते रहे। एक खाना जो हम खाते हैं अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत के लिए, ये खाना अगर अंदर जाकर के जहर बन जाए तो हम क्या करेंगे? कितनी दवाएं लेंगे? लेते रहो। अल्लाह का फैसला अटल है, जब वो आ जाता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो एहसानात हैं जो हमें नज़र आते हैं। पानी अल्लाह की नेमत, हवा अल्लाह की नेमत, रोटी अल्लाह की नेमत, सेहत अल्लाह की नेमत, आँख अल्लाह की नेमत, हाथ अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, घर अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत, बच्चे अल्लाह की नेमत, दोस्त अहबाब अल्लाह की नेमत, कुंबा बिरादरी अल्लाह की नेमत। ये दुनिया भर की नेमतें हैं और ये नेमतें हमें नज़र आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ यही एहसान नहीं किया हमारे ऊपर कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाकी रखने के असबाब हमारे आसपास के फैला दिए। ये तो वो नेमतें हैं जिसके अंदर मुसलमान, गैर मुस्लिम, फर्माबरदार, नाफरमान, शैतान और मुसलमान ईमान वाला, हत्ता कि गाय, भैंस, बैल सब इस नेमत के अंदर शामिल है।
ज़िंदगी के असबाब से ये सब फ़ायदा उठा रहे हैं। पानी सब पी रहे हैं भाई, धूप हर एक को अच्छी लग रही है, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत है। खाने पीने में हम सब बराबर हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब खा रहे हैं। अब सुनो, एक नेमत अल्लाह की ऐसी है जो नेमत फ़कत उन्होंने अपने फर्माबरदार बंदों के लिए दी। एक नेमत फ़कत ऐसी है जो उसने अपने फर्माबरदार बंदों के लिए अता फरमाई। वो नेमत क्या है? वो नेमत है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। ये दीन अल्लाह की ऐसी नेमत है जिस नेमत को उन्होंने फ़कत मुसलमानों के लिए दिया। और सुनो, मुसलमानों में से भी फिर छांटा, मुसलमानों से भी छांटा, और बहुत थोड़े लोगों को अल्लाह ने ये नेमत दी। इन थोड़ों की, जो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, थोड़ा, ये थोड़ा भी अल्लाह पाक ने बताया है। अल्लाह पाक ने कहा कलीलुम मिन इबादिय शकूर। थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो मेरे कदरदान और कदर शनास हैं, बाकी सारे ना कदर, सारे ना शुक्र। हाँ, मुसलमानों के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी अल्लाह साहब ना शुक्र। शुक्रगुजार क्या होती है भाई? शुक्रगुजार क्या होती है? अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कही ये बात कि आल दाऊद सारा का सारा मिलकर के अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह की शुक्रगुजार, ख़ुद भी अल्लाह का शुक्रगुजार, बेटा भी अल्लाह का शुक्रगुजार, और सारे अल्लाह की शुक्रगुजारी में लगे हुए। अच्छा, ये शुक्रगुजारी क्या है भाई? शुक्रगुजारी क्या है? शुक्र कहा जाता है नेमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की समझ करके उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करना। शुक्र क्या है? नेमत को अल्लाह की समझ करके अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये शुक्र है। इस शुक्रगुजारी के अंदर बहुत थोड़े से लोग, ज़्यादा बड़ी तादाद ना शुक्र हो। अल्लाह पाक ने हुमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्र, अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं हुमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्र। तुमने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना चाहिए था, जितनी उसकी कदरदानी करना चाहिए थी, तुमने वो कदरदानी नहीं की। और फिर अल्लाह पाक एक आयत के अंदर तो बतौर ताज्जुब के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए भले इंसान, तू कैसे धोखे में पड़ गया अपने उस करीम रब से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया। फ़अदलक, उलमा से पूछो क्या माने फ़अदलक। ये नहीं कि एक अच्छी शक्ल बन गई, एक आगे एक अच्छा हाथ बन गया और पाँव बन गए, खूबसूरत इंसान बन गया, सिर्फ इतना मायने नहीं है। अगर इतना मायने होता तो फिर गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल है भाई, खूबसूरती उसके लिए भी थी अल्लाह पाक। फ़अदलक, अक़ल को मुतवाज़िन रखा, अक़ल को मुतवाज़िन रखा। अभी दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाए, ये सारे कपड़े फाड़ करके बाहर हो जाए आदमी सारे कपड़ों से, वो क्या होगा? नंगा घूम रहा है बस। क्या कहोगे? ये नंगा घूम रहा है। क्या हो गया भाई कि ये अदल से हट गया। अक़ल का, दिमाग का जो तवाज़ुन था, वो तवाज़ुन इसका थोड़ा सा सिरक गया। फ़अदलक। अच्छा, अभी इसमें भी गैर मुस्लिम मुसलमान सब शामिल हैं। आगे देखिए, फ़अदलक, कुरान की फ़हम अता फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की समझ अता फरमाई और कुरान अता फरमाया।
फ़अदलक। तो अल्लाह पाक ताज्जुब से कह रहे तुम कैसे लोग हो कि तुम उस रब का भी शुक्र अदा नहीं कर रहे जिसने तुम्हारे सामने नेमतों के को बिछा करके रख दिया है, और इतनी नेमतें हैं कि ला ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसा, आप गिन ही नहीं सकते। तो उन अजीम तरीन नेमतों में से अल्लाह पाक ने एक अपना दीन अता फरमाया, एक अपना दीन अता फरमाया। दीन अजीम तरीन नेमत है अल्लाह की। अब इसकी अज़मत का हमें इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि हमने कब्र को अभी देखा नहीं। अब हमने कब्र को देखा नहीं, अगर हम कब्र को देख लेते तो इस दीन की अहमियत का, इसकी अज़मत का हमें अंदाज़ा हो जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपका एक फरमान है, मफ़हूम है कि अगर मुझे यह डर ना होता कि तुम मुर्दों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कब्र की कुछ झलकियाँ दिखा देता, कुछ झलकियाँ दिखा देता। हालांकि कब्र का जो अजाब है वो जहन्नुम के अजाब से हज़ारों गुना कम है। कब्र का अजाब जहन्नुम के अजाब से हज़ारों गुना कम है। उस कब्र की दहशत और खौफ का ये आलम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम कब्र के अजाब को देख लो, सुन लो, तो तुम मुर्दों को खौफ और दहशत की वजह से दफन करना छोड़ दो। कोई मामूली बात है। तो हमें एहसास नहीं है, इसलिए हमारी मस्जिद वीरान है, इसलिए दर दर और घर घर अल्लाह वाले बुलाने जा रहे हैं, और हमारी नींद है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मेवात के अंदर 7,800 कुछ मसाजिद हैं, 7,800 यानी तकरीबन 8,000 मसाजिद वो हैं जिनके अंदर दावत का काम चल रहा है। बाकी ऐसी मस्जिदें जिनके अंदर दावत का काम नहीं है वो और कितनी है। इतनी मस्जिदों के अंदर अगर हर दिन 2 आदमियों से भी हमारे साथ ही मुलाकात कर रहे हैं तो तकरीबन 16,000 आदमियों से मेवात में हर दिन मुलाकात हो रही है। और फिर बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जो 2 वक्त में मुलाकात कर रहे हैं, बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जो 5 वक्त में मुलाकात कर रहे हैं। तो आप देखो 50,000 आदमियों से हर दिन मेवात में फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है दीन की निस्बत के ऊपर। कितना असर है आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कितना फ़ायदा हो रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। अस्तग़फिरुल्लाह। पीर जुल्फ़कार अलीद्दीन नक्शबंदी दामद बरकातहू, वो फरमा रहे हैं मैं अमेरिका में बैठा हुआ था, एक आदमी आया, जुमे का दिन था, मस्जिद में मैं था, तो मुझसे कहने लगे कि जी मैं बहुत दूर से जुमे की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। तो फरमाते मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर से आए होंगे, 200 किलोमीटर से आए होंगे। वो पाकिस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे लिए 200 किलोमीटर हमारे तसव्वुर से बाहर। 200 किलोमीटर में कई हज़ार मस्जिदें हमारे रास्ते में पड़ेंगी, कई हज़ार मस्जिदें हमारे रास्ते में पड़ेंगी। 200 किलोमीटर यहाँ से जयपुर है, कितनी मस्जिदें हैं रास्ते में। मैंने समझा 200 किलोमीटर से आए होंगे। उन्होंने कहा जी 1200 किलोमीटर से चल कर आया हूँ जुमा पढ़ने के लिए। कितने? 1200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर के दरमियान में कोई मस्जिद नहीं है। मेवात में कितनी मस्जिद गिनेगा आपने कभी? कितने मदरसे गिने कभी? कितने मकतब गिने? व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। ऐसे बरस रही है अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की नेमतें, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। घर घर 10-10 कदम के ऊपर मस्जिदें हैं, और मस्जिदों के अंदर कुरान करीम की खूबसूरत तराने हैं, और आइम्मा हैं, और आज़ानें हैं, और दावत की जमातें हैं, और इस्तक़बाल है, और मुलाकातें हैं। कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं। व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी कर लो, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी कर लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम नेमतों की कदरदानी ना करोगे
यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तुम्हें हटा दिया जाएगा, चलो चलो, और वो किसी से अपने दीन का काम ले लेंगे और वो बेहतरीन काम करेंगे, वो बेहतरीन काम करेंगे। आपको पता है मैदान बदर में 1000 मुशरिकीन का जत्था हथियार से लैस पूरे तौर पर 313 को बिल्कुल ख़त्म करने के इरादे से मुसलमानों को ऐसे घेरा हुआ है, बिल्कुल जैसे अंगूठी घेर लेती है उंगली को, इस तरीके से घेरा हुआ है और वो बढ़ता चला आ रहा, बढ़ता चला आ रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी थोड़ी सी ऊंची एक जगह के ऊपर बैठे हुए हैं और आप दुआ के अंदर इतने मुस्तगरक हैं, इतने डूबे हुए हैं कि आपको अपने कपड़ों का एहसास नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। और ये दुआ कोई 10 मिनट 20 मिनट की नहीं थी, सारी रात दुआ की आपने, सारी रात। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कंधे के ऊपर हाथ रखते, हस्बुका या रसूल अल्लाह, हस्बुका, ए अल्लाह के रसूल बहुत हो गई, बहुत हो गई। जब आपकी दुआ का सिलसिला मुनक़ते हुआ है, आप बाहर निकलें, देखा कि मुसलमान चंद घड़ी के मेहमान हैं, इस तरीके से काफिर उन्होंने घेरा हुआ है। एक फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत थी जो मुसलमानों के ऊपर जो उमड़ते हुए बादल थे वो छट जाए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में अल्लाह ने किस चीज़ से काम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई नीचे से और ऐसे फेंक दी, शातिल वजूह, ऐसे मिट्टी फेंक दी। ये मिट्टी के रेज़े जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से चले, हवाओं के कंधे के ऊपर सवार हुए, 1000 मुशरिकीन की एक एक आंख के अंदर इसके रेज़े पहुंच गए, एक एक आंख के अंदर इसके रेज़े पहुंच। और वो मुशरिकीन जो घेरे हुए चले आ रहे थे, ऐसे छटते हुए चले गए जैसे बादल छट जाते। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे हबीब हाथ ही तेरा था, बस हाथ ही तेरा था। ये मिट्टी तो अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक से काम लेकर के मुशरिकीन की आंखों में पहुंचा करके खतरात के मंडाते हुए बादलों को छांट कर रख दिया। तो वो मिट्टी से भी काम ले लेता है, हवा से भी काम ले लेता है, हवा से भी काम ले लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल के अंदर पैदा हुए हैं 571 ईस्वी, ये वो साल था कि यमन का एक बादशाह बैतुल्लाह को तहस नहस करने के लिए मक्का के ऊपर चढ़ाई करके आ गया था। उसका इरादा यह था कि अहले अरब के बैतुल्लाह को, काबा को मैं ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा। हाथियों की फ़ौज लेकर के आया था। अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा ये आए और बैतुल्लाह के पर्दे को पकड़ करके दुआ की, और बड़ी ज़बरदस्त दुआ की, या अल्लाह इतनी बड़ी फ़ौज है, मैं और मेरा यह शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये घर आपका है तो आप अपने घर की हिफाजत करें। और ये दुआ करके अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को और अपने बस्ते के लोगों को लेकर के पहाड़ों के ऊपर चले गए। बादशाह यमन में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पड़ाव, वो यमन में मैदान मिना में, वहाँ पड़ाव किए हुआ था। शाम का टाइम उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि इस शहर के जो बड़े आदमी हैं जिम्मेदार, उसको लाओ बुला करके। वो तलाश करते करते अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँच गए, ले आए। बादशाह ने कहा अब्दुल मुत्तलिब से, बोलो क्या चाहते हो? अगर तुम आफियत और खैर चाहते हो तो शहर खाली कर जाओ, हम इस घर को गिराने आए हैं, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम काबा को ढाने आए हैं, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। देखो कितने काम की बात। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, आपके दादा हैं, उन्होंने कहा मैं ऊँटों का मालिक हूँ, अना रब्बुल इब्ल वल गनम। मुझे ये पता चला है कि तुमने मेरी ऊँट और बकरियां छीन ली हैं मेरे चरवाहों से। मैं ऊँट और बकरियों का मालिक हूँ, मुझे मेरी ऊँट और बकरियां दे दो।
इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ, अल्लाह है। अगर वो चाहेगा तो अपने घर की हिफाजत कर लेगा, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वो नादान था, उसे क्या पता कि ये क्या कह रहा है, उसे क्या पता कि ये क्या कह रहा है। अब्दुल मुत्तलिब के दिल के अंदर दीन की ये समझ पता है कहाँ से आई है? पता है कहाँ से? कई हज़ार साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुनबे को यहाँ बसाया था। कुनबा भी क्या था? एक बीवी और एक बच्चा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया और आपके बेटे ये जो शीर ख्वार बच्चे थे ये नबी। कई हज़ार साल पहले नबूवत की ये हरारत और ये बरकत अब्दुल मुत्तलिब के सीने के अंदर थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इस बीवी और बच्चे को छोड़ करके वहाँ से चले थे, तो अब देखो अजीब अंबिया की सोहबत और अल्लाह वालों की सोहबत और उनके पास बैठने की बरकत होती। उलमा के पास बैठा करो, बड़ी खूबियाँ होती। आपकी ये जो बीवी है हज़रत हाजर नाम है, हाजरा नहीं है, ये मिस्र की शहजादी थी। जब इस वीरान जंगल के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि किसी दुश्मन के कहने से छोड़ करके जा रहे हो? कोई जवाब नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ करके जा रहे हो? कोई जवाब